सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो सोने से पहले जगने के बाद मात्र 5 मिनट यह उपाय आप कर लीजिए। आपके जीवन की समस्त नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का बहाव बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आप जो चाहोगे वह प्राप्त कर सकते हो और बाबा की कृपा से आप करोड़ों में खेलेंगे। धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो यह कहते हैं कि जो है आज गुरुजी हमने ऐसा किया और सोते समय हम ऐसे सपने देखे, हमारे घर में ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो उन सभी नकारात्मक जो घटनाएं आपके घर में घट रही हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा, कलह का माहौल, और आज मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में समस्याएं लगभग सेम है। हमारा कल्चर भले अलग अलग हो, पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूं आपसे। तो हम लोगों को सभी को करना क्या चाहिए? साईं बाबा का सबसे बड़ा जो चीज़ था वह उनके पास एक ऐसी ऊर्जा थी, ऐसा तप बल था, जिसके द्वारा वह पूरी सृष्टि को संचालन कर सकते थे। बाबा का यह तप बल था। तो हम लोग उस ऊर्जा के लेवल में तो नहीं हैं, लेकिन उस ऊर्जा को पकड़ने के लिए, उस ऊर्जा से एकाकार करने के लिए हम उनके श्री चरणों को ध्यान कर सकते हैं और उनका याद कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे करें कि हमारे भी जीवन में बाबा की कृपा बने, उनकी थोड़ी सी ऊर्जा बने? क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पूरी सृष्टि का संचालन अगर कोई करता है तो वह ऊर्जा का एक पुंज है। आपको पता होना चाहिए कि जो 9 प्लेनेट्स हैं, 9 ग्रह हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम शांत कराते हैं, अगर आप कुंडली में बिलीव करते हो तो उसमें भी, और ऐसे भी हमारे बहुत सारे ग्रह, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, जो दिखते भी हैं, पृथ्वी पर आप रहते हो जो दिखती है, ये सब एक ग्रह माने गए हैं। तो इन सभी ग्रहों का जो सृष्टि में हमारे हैं, इनका एक ऊर्जा होता है। आपकी भी एक ग्रेविटी होती है, आपका भी एक ऑरा होता है, जिस ऊर्जा के द्वारा आपका जीवन संचालित होता है। तो उस ऊर्जा को हमको कैसे एकाकार करना है अपने प्रभु में, कि हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो, क्योंकि पूरी सृष्टि का संचालन मैं आपको बता रहा हूँ केवल ऊर्जा से है। तो हमारे प्रभु जो साईं हैं, उनका 11 वचन में खुद कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभूति कैसे होती है? ऊर्जा की अनुभूति आप कर सकते हैं। वायु क्या है? वायु जब चलती है, चारों तरफ हवा चलता है, तो एक आवेग से आकर आपके शरीर पर टच होता है, और आपकी जो शरीर के जो इंद्रियां होती हैं, स्पर्श इंद्रियां, वो तुरंत आपको बता देती हैं, संचालित करके बताती हैं कि आपके आसपास हवा चल रही है। तो ये अनुभव है। इसी प्रकार से जो आध्यात्म की ऊर्जा होती है, वो आपके हृदय में बताती है कि यह चीज़ है, और हृदय में जो वह विराजमान तत्व है, जिसके निकल जाने से यह बॉडी क्या हो जाती है? मिट्टी हो जाती है। तो वह एक ऐसी सुपर बॉडी है जो आपके अंदर है। उसी चीज़ से हमको एकाकार करना है। ये 5 मिनट का जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, क्या है? बाबा का 11 वचन तो पहले 5 मिनट आप सोते समय, सोने से पहले करेंगे, और उसके बाद जगने के बाद आप क्या करेंगे, ये चीज़ आज आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस कलयुग में बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो सफ़र कर रहे हैं दुख से, कष्ट से, धन के अभाव में, और जब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है तो वहाँ पे धन, लक्ष्मी, आपके यहाँ हर प्रकार की सुख, शांति, वैभव, संपन्नता सब आती है, और वहाँ पर विचारों की एकता आती है। तो इसलिए इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रामायण में भी लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो कहने का मतलब है, जब विचारों में एकता आती है, कैसे आती है? जब नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तब आती है। क्योंकि निगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपके यहाँ अगर बैठ गई तो फिर आपको पनपने नहीं देती, आपको बढ़ने नहीं देती। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या करना है। जैसे आपके घर में आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप अपने घर में आप खुद उस घर का वातावरण बदल सकते हैं। कैसे? सोने से पहले आप उस
परम पावन ऊर्जा का आवाहन करेंगे जो हमारे साईं ने अपने 11 वचन में दिया है। आप क्या करिए, सोने से पहले 5 मिनट जब बिस्तर पर जाएं तो सबसे पहला काम करें कि हाथ पैर धुल करके ही आप बिस्तर पर जाएं, क्योंकि इससे क्या होते हैं, आपके बुरे सपने नहीं आते, नकारात्मक ऊर्जाएं जो पैर और हाथ में हैं वह दूर हो जाती हैं और आप उसको पैर और हाथ को बढ़िया से पोंछ लें, बिस्तर पे आ जाएं। सोने के समय ये बात बता रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करें कि वहाँ पर प्रभु के 11 वचन, जो मैं बता दूं, पहले 11 वचन बहुत सारे हमारे साईं परिवार जानते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनंत, मेरी शरण तजले ननन। ये बाबा का 11 वचन। सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपके घर की समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप ध्यान कर लीजिए और प्रभु से, साईं बाबा को, जैसा बाबा ने कहा जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, आप अपना भाव पहले उन जो घर में दिक्कतें हैं, दुख हैं, उसको बाबा से बोलने के बाद आप इस 11 वचन को बोल के सो जाएं। आप खुद देखेंगे इसका सलूशन बाबा देंगे। उसके बाद सुबह जब आप उठते हैं तो क्या करना है, सुबह सुबह आप उठते हैं 11 वचन बोलकर उठेंगे, उसके बाद आपको करना क्या है। अब यहाँ पर आता है मॉर्निंग में सबसे पहला, इवनिंग में भी आप पूजा करेंगे, यही उपाय करेंगे, लेकिन मॉर्निंग में आप क्या करेंगे, जो मॉर्निंग होता है यह सबसे अच्छा और सकारात्मक वातावरण का समय होता है। आप जल्दी उठ के नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और प्रभु के सम्मुख ये डेली की पूजा में आप रूटीन बना लीजिए कि आपको यह करना है। सबसे पहले आप बिस्तर से उठने के पहले 11 वचन बोल लीजिए, अपनी उन समस्याओं को बोलने के बाद 11 वचन, और प्रभु के श्री चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए, ऐसा बोलते हुए कि प्रभु अब इस दिनचर्या को आप ही सुधारेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। आप उसके बाद सुबह क्या करेंगे, पूजा करेंगे, जो पूजा आप करते हैं, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती। उसके बाद जो दीप जलाते हैं उस दीप को क्या करें, धूप को क्या करें, पूरे घर में दिखाना शुरू कर दें। ये डेली का नियम बनाए, पूरे घर में दिखाइए। आप चाहे शर्म संकोच छोड़ करके, ये भी नहीं कि कोई व्यक्ति बुरा मान रहा है, क्या मान रहा है, आपका घर है, आप किसी के कमरे में मत जाइए, लेकिन घर के जो मेन कोना होता है, जैसे ड्राइंग रूम है जहाँ पर कॉमन लोग बैठते हैं, सभी लोग अपने कमरे में आप दिखाइए, बाहर बरामदे में दिखाइए। दिखाने के बाद इस दीप को लाके बाबा के सम्मुख स्थापित करिए, बाबा के श्री चरणों में अपना माथा टेकिए और वहाँ चंदन, एक बाबा का जो ऊदी होता है, अगर ऊदी नहीं है तो जो बाबा की अगरबत्ती धूपबत्ती जलाते हैं उसकी राख, या हवन करते हैं घर में तो उसकी राख अपने मस्तक पर लगाइए और बाबा के श्री चरणों में ऐसा करते हुए आप देखिएगा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वृद्धि होगा, आपका घर परिवार उन्नति की तरफ बढ़ेगा, तो उसी से आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ये जरूर हम कहेंगे एक चीज़ और, कि जब जीवन में भीषण बाधाएं आए, मैं बार बार यह चीज़ अपने ब्लॉग में बताता हूँ, जीवन में भीषण बाधाएं मतलब जब आपका कोई कार्य ना बन रहा हो, कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा हो, युवा बच्चे बच्चियां जिनका कैरियर जॉब नहीं सेट हो पा रहा हो, जिनके शादी ब्याह में दिक्कत आ रही हो, जिनके घर परिवार में महामारी रोग व्याधि घेरे हो, पैसा सब उधर जा रहा हो, मुकदमेबाजी, ऐसे परिवारों को हवन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आपके नाम गोत्र पर स्थान पर संकल्प होकर के जब यह मंत्र जाप होता है और हवन होता है तो आपके घर की दुख दरिद्रता निर्धनता रोग व्याधि समाप्त होने लगती है, क्योंकि यह एक ऊर्जा का माध्यम होता है। आपके उस चीज़ पर फोकस करके, उस पॉइंट पे फोकस करके मंत्र का जाप होता है और प्रभु की कृपा निश्चित बनती है। जो हमारे यजुर्वेद में भी वर्णित है यज्ञ के बारे में, तो आप सब जानते हैं यज्ञ एक ऐसा विधान है, हवन एक ऐसा विधान है जो पुरातन समय से
इस सृष्टि में चली आई है और अग्नि को कहा गया है देवताओं और मनुष्यों के बीच का माध्यम। तो अग्नि में जब हम आहुति डालते हैं, साकल्य डालते हैं, तो वह अग्नि क्या करती है, हमारी दुख व्यथा को उस प्रभु तक पहुंचाती है, उनको आहार देती है और प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होती है। तो सृष्टि में इस ऊर्जा को हम एकाकार करें और अपने जीवन को आगे बढ़े। तो कोई भी संपर्क आपको करना है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लायक जो संभव है हम निश्चित मदद करेंगे। हवन के लिए आप चाहेंगे, हम हवन के लिए तत्पर रहेंगे। आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर मंत्र जाप करके हवन होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।